नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के ग्रेनो के चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं के साथ और साथ ही हम जानेंगे समाजवादी पार्टी के साथ युवा कैसे जुड़े हैं। आखिर ये माना जाता है कि जिस तरफ युवाओं का रुख होता है उधर ही बेहतर परिवर्तन आने की उम्मीद होती है। तो आज के इस ग्रेनो की चुनावी यात्रा में हम बातचीत करेंगे गौतम बुद्ध नगर जिले के युवा मोर्चा यानी समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष दीपक नागर और साथ ही युवजन सभा के जिला महासचिव भी हमारे साथ इस बातचीत में मौजूद हैं। इन दोनों से जानेंगे क्या है चुनाव की तैयारी और क्या है समाजवादी पार्टी की युवजन सभा की गौतम बुद्ध नगर के लिए युवाओं का मुद्दा। दीपक नागर जी, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है युवजन सभा की गौतम बुद्ध नगर के लिए युवाओं का मुद्दा? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोहित प्रियदर्शनी जी का, जो हमारी लोकल खबरों को बहुत मजबूती से उठाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा फोकस है सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ का क्षेत्रीय युवा है वो यहाँ बेरोज़गार है। हमारे यहाँ कई हज़ार कंपनियां हैं, उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन हमारा यहाँ का युवा अगर वहाँ जाता है तो उनको लोकल कहकर भगा दिया जाता है। हमने कई जगह धरने प्रदर्शन भी करे, लेकिन हमें शासन प्रशासन ने नौकरी तो दी नहीं, हमें मुकदमा उन्होंने दिया गिफ्ट में, ये ले जाओ। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार है हम उनको रोजगार दिलाएंगे ताकि बेरोजगारी यहाँ से भागे। और अगर हम बात करें हमारे जो समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ता है वो लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। किसी के थाने का हो, तहसील का हो, हॉस्पिटल का हो, या किसी बुजुर्ग की पेंशन नहीं आ रही हो, सब गांव-गांव जाकर और अपने गांव में, आसपास के गांव में जहां हमारे कार्यकर्ता नहीं है वहां जाते और लोगों की समस्याओं को उठाते ताकि वो हमसे जुड़े। और समाजवादी युवजन सभा जो पूरे जिले में बहुत मजबूती से काम कर रही है। गुप्ता जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि आपके सरकार के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि जब जब सपा की सरकार आई है गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, जो युवा हैं, जो सपा के समर्थक होते हैं वो बेलगाम हो जाते हैं। ऐसा भाजपा वाले या कई लोग जो हैं वो आरोप लगाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या पक्ष है या इस सवाल पर आपका क्या कुछ पक्ष है आपका? देखिए जी, मैं समाजवादी पार्टी जिला महासचिव हूँ गौतम बुद्ध नगर से, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट में शामिल करा। आपको जैसे कि लोगों आप बता रहे थे अभी कि समाजवादी सरकार आते ही गुंडे का भय हो जाता है। अभी तक भाजपा सरकार थी, आपने देखा भाजपा ने जाति जनगणना के चलते चलते दादरी में मेयर भोज का नाम बदल दिया। और अभी करंटली में हमारी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री, कैबिनेट श्रम मंत्री हैं, जो अपने 11 विधायकों के साथ आए हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी सरकार आती है और लोग यहाँ गुंडागर्दी हो जाती है, एक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो भयमुक्त, जिन्होंने 1-0 डायल चालू करा, भयमुक्त प्रदेश को बनाया। और अभी भी आप जो कह रहे हैं, मैं 100% आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि सरकार आने के बाद भाजपा सरकार में जितने बलात्कार हुए और जितनी भी लोगों को पीड़ना हुई और बेरोजगार युवा घूम रहा है वो उस पर रोजगार ही नहीं है। इनकी सरकार में जो जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं वो आए दिन चोरी डकैती कर रहे हैं। कहाँ ये सरकार ध्यान दे रही है? कहीं नहीं दे रही है। और समाजवादी पार्टी को बदनाम करा जाता है कि भाई ये गुंडे माफिया हैं, तो इनके घर में तो कोई रुपया नहीं, पैसा निकल रहा है। आज इन्हीं की पार्टी के जो भाजपा के कन्नौज के अंदर अरबों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, उसको कोई नहीं नोटिस कर रहा है, ना ही वो तो भाजपा के लोग बता रहे हैं इत्र वाले इनके ही मित्र हैं। अगर इत्र वाले इनके ही मित्र हैं तो भैया हमारे पैसे हमको दे दो, अपने घर में क्यों जमा कर लिया? चलिए, इसके अलावा जो है इस सफर में दीपक नागर जी का एक परिचय और भी है। दीपक नागर एक समाज सेवी भी हैं। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें जिला अधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही दीपक नागर एक चर्चित चेहरा रहे हैं। आज के कुछ महीने पहले जो सम्राट मिहिर भोज से संबंधित जो प्रकरण हुआ था उसमें भी काफी चर्चित रहे हैं। दीपक नागर जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आखिर जो कुछ महीने पहले जो गुजर सम्राट मिहिर भोज से संबंधित जो प्रकरण हुआ था उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, आप तो यहाँ के लोकल रिपोर्टर और गांव-गांव जाते भी है। मैं जो बताऊंगा, और मेरे से अलग हटकर भी अगर आप गांव जाओगे, जितने भी यहाँ गुजर बेल्ट है, आप बोलोगे कि भाई बीजेपी ने क्या करा, क्या अच्छा करा था दादरी प्रकरण में। देखिए,
हम जैसे नौजवान युवा साथियों पर इन्होंने मुकदमा लगाया। और अगर हमने अपनी आज से पहले 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अक्षरधाम में वो हमारी मूर्ति का अनावरण किया था, राजा गुजर मीर भोज जी का, उसमें भी साफ शब्दों में लिखा है गुजर राजा मीर भोज। लेकिन 22 तारीख को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ नवेड़ा दादरी आए थे तो उन्होंने उतरने से पहले ये पूछा था कि वो गुजर शब्द हट गया। जब गुजर शब्द हट गया तब यहाँ से वो निकल कर गए थे। जो हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, वो सब लोग उसमें मौजूद थे हटवाने पर। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा हमारे गुजर समाज पर। कोई भी इस मुद्दे को लेकर वोट नहीं करेगा। और ये दादरी की बात नहीं है, आप अमरोहा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फिरोजाबाद हो, जहां जहां हमारा गुजर, जहां भी गुजर बहुल सीट है, जिसे लगभग 40 से 45 सीटें माने जाते हैं, वहां पे असर होगा। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से एक ही सवाल होगा। गुप्ता जी, आखिर पहले मास्क लगा लीजिए एक तो, ठीक है। आखिर कितने तैयार हैं आप लोग? अब तो चुनाव की यहाँ आज से शुरुआत भी हो चुका है। कई लोगों ने नॉमिनेशन का पर्चा भी जो है, आपके पार्टी के भी खुद प्रत्याशी जो है पर्चा लेकर आ चुके हैं। तो आप ये बताएं कितनी तैयार है युवजन सभा इस यूपी 2022 चुनाव के लिए? देखिए, युवजन सभा 2022 के चुनाव में 100% तैयार है। और इस बार युवाओं ने ठान ली है कि वोट से ही हम सत्ता पे बैठे लोगों को हिला सकते हैं, जिन्होंने 5 साल राज करा और किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया, ना ही कोई गौतम बुद्ध नगर में नई परियोजना आई। अगर आती भी है तो कागजों में आके जेवर एयरपोर्ट का बोर्ड लग जाता है। आज से 2 साल पहले से मैं ट्रैवल करता हूँ, कभी लखनऊ जाता हूँ, कभी कन्नौज जाता हूँ, केवल बोर्ड ही दिखता है। और वहाँ की जनता जो त्रस्त है, ज़मीन तो गई, मुआवजे के जो यहाँ जितने मुद्दे हैं 5%, 6%, और जितने भी यहाँ ज़मीनी किसान जुड़े हुए हैं, पहले तो उनको मोटा मोटा मुआवजा दे के लुभा दिया, और जब उन पर ख़त्म हो गया पैसा, आज उनको नौकरी नहीं दी, उनका घर परिवार जो चलाना है वो कैसे चलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और इस बार आप देख लीजिएगा कि 2022 में जो सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। और 100% अगर ये जातिवादी नहीं करते तो इन्होंने गुजर शब्द क्यों हटाया? मैं एक वैश्य समाज, बनिया समाज से आता हूँ, लेकिन इन्होंने देखा कि ठाकुरों की संख्या ज़्यादा है। मैं किसी ठाकुर भाई की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखिए सब हिंदुस्तान में सभी एक समान है। मतलब आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, 100% आप लोग तैयार हैं। तो आप अभी जुड़े हुए थे ग्रेनो न्यूज के ग्रेनो की चुनावी यात्रा में। आप इसी तरीके से इस श्रृंखला में जुड़े रहें। आपको गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, दादरी, जेवर विधानसभा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट ग्रेनो न्यूज पे हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद।